मोदी जी को जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो आशीर्वाद देने के लिए हमारे माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे बीच में, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तमाम मेरे भाजपा के और मेरे परिवार के सदस्य जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं, क्योंकि हवन पे बैठा हूँ, अपनी पूजा पे बैठा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन 5 तारीख तक हर एक इंसान को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बनके, योगेंद्र चंदोलिया जी का चेहरा बनके घर घर जाना है और एक एक आदमी को जगाना है। और ऐसी फर्जी सरकार के खिलाफ जो उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये नहीं है कि हमें अपना वोट डालना है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक एक घर जाके उन सबको ये अलग जगानी है। इस हवन में हम यही प्रण लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने ये कहा था कि मुझे नगर निगम दे दो, ये मेरे सामने कूड़े के पहाड़ को हटा दूंगा। कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, झूठी बातें हैं। मुझे गडकरी जी ने कहा है, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ है, बोला 1 साल में समतल कर देंगे, 1 साल में समतल। मेरे पास फवारा के लोग आए थे कि वहां पर कूड़ा डलने की बात हो रही है। मैंने नगर निगम के कमिश्नर को कह दिया वहां पर कूड़ा नहीं डलेगा। तब यही जगह हम समतल कर रहे हैं तो दूसरी जगह नहीं बनने दूंगा। और 1 साल बाद नोट कर लेना, ये पहाड़ आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये दीपक चौधरी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और जो हमारे लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं, बहुत लड़ाई लड़ी है हमारे विजय भगत जी ने, लगातार दिव्या जी ने, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, रमेश चौहान जी ने, पागड़ी जी ने, वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। 5 तारीख तक हमारे पोलिंग बूथ पर टच कर लड़ना है और 8 तारीख को 12 बजे नतीजा आ जाएगा कि दीपक चौधरी विधानसभा में पहुंच गए हैं। केजरीवाल का जादू अस्त हो जा रही है। पहले महिलाओं की घोषणा झूठी है। अरे झूठी तो केजरीवाल तेरी है। 3-2.5 साल पहले तूने कहा था कि पंजाब में सरकार बने, तुमने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार दोबारा बनेगी, तो कह रहे हैं कि 2,500 रुपए देंगे। झूठ बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम मध्य प्रदेश में 1250 रुपए दे रहे हैं। चुनाव में इस बार मुद्दे हमें सिर्फ जो हमारी पब्लिक है यहाँ पे, जो उनकी बेसिक सुविधा जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी नहीं दे पा रही। बेसिक सुविधा मतलब कि नाली, रोड, लाइटें, ये बेसिक सुविधा ही नहीं दे पा रही, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा। हमारे मेन मुद्दे यही है कि हमें एटलीस्ट जो हमारी विधानसभा है उसमें सिर्फ हमारी जो बेसिक नीड है उसको पूरा किया जाए, तभी हमारी जनता कुछ आगे का सोचेगी। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। यही मुद्दों के साथ हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जैसे कि हम 2 साल से पार्षद हैं यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी हमारी बादली विधानसभा में 3 पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं और एक मैं हूँ जो यहाँ से अपना भाजपा पार्टी की एक लौती पार्षद हूँ। तो पिछले 2 साल में हमने समयपुर बादली वार्ड में लगभग 15 करोड़ का बजट लगा दिया है, और जो कि अदर वार्ड में देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से मात्र 2 या 3 करोड़ का बजट लगा है। तो मैं इसी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इसी एग्जाम्पल के साथ कि आगे
तीन पार्षद आप देख लो आम आदमी पार्टी के, और एक पार्षद देख लो आप हमारा भाजपा पार्टी का। तो यही हमारा मुद्दा है कि वर्किंग जो है भाजपा पार्टी की कितनी अच्छी है, भाजपा के प्रत्याशियों की कितनी अच्छी है, भाजपा के सांसद हो, विधायक हो या हमारे पार्षद हो, तो उनकी वर्किंग कितनी अच्छी है, आप ये इससे कंपेयर कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस है, इस बार उनकी लड़ाई भाजपा के प्रत्याशी के साथ नहीं है, जनता के साथ है। क्योंकि हमारा चाहे वो आम आदमी का पार्षद रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद रहे हो, दोनों दो बार का टर्म रह चुके हैं, उनको जाके पब्लिक में जवाब देना पड़ेगा जी आपने 10 साल में क्या किया। तो वो सवाल, अब हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, उनकी लड़ाई जनता से है। वो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, ये मुद्दा है। मातली विधानसभा से जो देवेंद्र यादव है वो यहाँ पर काफी बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत गए। रिपीट करोगे एक बार? उससे चुनाव लड़े हुए हैं मातली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। हाँ जी देवेंद्र यादव, हाँ जी वो यहाँ से कई बार निकले थे और पिछले हाँ जी इस बार भी वो फिर दोबारा से खड़े हुए, तो क्या लगता है आपको उनके साथ में चुनौती महसूस है? नहीं, हमारी चुनौती उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो पिछले 2 टर्म से बिल्कुल आउट है। ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी की पार्टी के सामने नहीं लड़े। उनका कार्यशैली, उनका टर्म जनता देख चुकी है, उनको वो पसंद नहीं करते। तो मैं यही कहूंगी, आम आदमी पार्टी को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं। इस बार मातली विधानसभा में दीपक चौधरी भाजपा का प्रत्याशी ही जनता की पसंद है। उनके व्यक्तिगत, उनकी जो इच्छा शक्ति के कारण आज जो जमीन में धंस गए हैं। जैसे ये कूड़े का पहाड़ जो है ये जमीन पर आएगा ना, ऐसे केजरीवाल जी 8 तारीख को जमीन पर आ जाएंगे। और चुनाव को लेकर क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव के मुद्दे उनके विधायक से पूछेंगे, उनके आम आदमी आपियों से पूछेंगे। जो आपने वायदे किए थे, उनका वायदा था पीने का पानी स्वच्छ, नहीं दिया। सीवर उफन रहे हैं, कुछ काम नहीं किया। राशन कार्ड ना नाम बढ़ाए ना राशन कार्ड बनाए। पेंशन, लोगों की पेंशन बंद कर दी। गड्ढे और सड़क का पता नहीं है। 200 यूनिट के बाद बिजली के बिल कितने लोगों के आए वो बताएं। केवल मात्र झूठी घोषणाएं। अब कह रहे हैं कि मैं इसको भी दे दूंगा। 1000 रुपया महिलाओं को दे दिया क्या? पंजाब में दे दिया क्या? एक बार हांडी चढ़ गई है केजरीवाल साहब। अच्छा, ये जो सर 2100 के बारे में कह रहे हैं, ये क्या चीज है सर? ये 2100 रुपए की दिल्ली सरकार की जो योजना बता रहे हैं, उसको दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देके कह दिया ये हमारी कोई सरकार की योजना नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तो सोचना चाहिए कि उनकी मुख्यमंत्री सत्ता में रहने लायक है नहीं है। उनके अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया 2100 रुपए की बहनों की योजना हमारी योजना नहीं है। हमने जो 2500 की घोषणा की है, हमारे बजट में उसका प्रोविजन करेंगे और दिखाया है 4 राज्यों में हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो यहाँ भी देंगे और डंके की चोट पर देंगे। 2000 से 2500 वृद्धावस्था पेंशन कर दी, 2500 से 3000 कर दिया हमने 70 साल की आयु वालों को, उनको पेंशन देंगे, विकलांग को देंगे, विधवा को देंगे। उसके अलावा 12 महीने होते साल में 500 रुपए का सिलेंडर 10 महीने देंगे। होली और दिवाली पर सिलेंडर बहनों को मुफ्त दिया जाएगा। 5 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना को लागू करें। देश के 33 राज्य लागू कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द है, ममता दीदी के पेट में दर्द है, उन्होंने लागू नहीं की। अब पार्टी ने तय कर दिया है कि वो लागू करे ना करे, क्योंकि हम सत्ता में आ रहे हैं, राज्य सरकार लागू करती है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड लोगों को मिलेगा। और उन्होंने, हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है कि ये तो मात्र 15% लोगों को फायदा होता है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तू कहीं का IRS था? 15% की संख्या 55 लाख बैठती है। 55 लाख लोगों, गरीबों के साथ अन्याय किया है। और वो ये कहता था, पूर्वांचल के बारे में बातें कर रहा है, कहता था कि पूर्वांचल के तो इलाज कराकर चले जाते हैं। अरे पूर्वांचल के लोग क्या भारत सरकार के नागरिक नहीं है क्या? भारत के नरेंद्र मोदी जी के कहने पर योगी आदित्यनाथ हो, हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी हो, बिहार के अंदर हमारे नीतीश कुमार जी हो, वहाँ आयुष्मान योजना लागू थी। तो वहां पर जो सरकारी जगह में कोई आदमी इलाज नहीं कराना चाहता,
तो जो व्यक्ति कार्ड लेकर आता था उसको एडमिट होता था, उसका इलाज कहाँ होता था? गंगाराम अस्पताल, BLK, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, वेदांता, अग्रसेन। केवल आप जाइए, पैसा अपने आप प्रधानमंत्री के अकाउंट से आएगा, 0 पैसे लेकर जाइए, इलाज करा कर आइए। अब दिल्ली में इसका फायदा जो मिलेगा, और दिल्ली की सरकार जब बनेगी 5 लाख का उसके साथ और कवर कर दिया कि 10 लाख का लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मैं मान रहा हूं कि जितनी केजरीवाल सरकार घोषणाएं करेंगे, मैं 10 दिन से कह रहा हूं केजरीवाल साहब, आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं, जितनी आप घोषणाएं कर रहे हैं सारी आपके उल्टी पड़ रही है। जब विनाश। अच्छा सर, एक सवाल और, ये जो लैंडफील्ड है, इस लैंडफील्ड से बरसात में गंदा पानी लोगों के घरों में चला जाता है और आजू बाजू के लोगों में, इलाकों में बीमारियां पैदा हो रही हैं। सर, इस लैंडफील्ड का हल कब तक हो सकता है सर? ये तय कर लीजिए। आज 19 तारीख है जी। 19 तारीख को दोबारा आऊंगा, जी। अभी इस लैंडफील्ड पे भी जाऊंगा जैसे मौका मिलेगा, और वहां से केजरीवाल से पूछूंगा, केजरीवाल साहब आपने कहा था कि मैं इसको साफ कर दूंगा, क्यों नहीं किया? और मैं आपको बता देता हूँ, उसका सोल्यूशन बता देता हूँ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा कि मैं साफ कर दूंगा, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। नितिन गडकरी जी ने मुझे कहा है कि उन्होंने ओखला की लैंडफिल साइट से उन्होंने जो वहां से जो मटेरियल जो निकालती है ट्रोमल मशीन, उस मटेरियल को वहां पर सरकार जो सड़कें बना रही है NHI, उसके अंदर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद उसका फायदा कितना है? तारकोल जो बिटुमन हम कहते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, ये 1 साल बाद 30% केवल बिटुमन हम इंपोर्ट करेंगे, और सारा इसका मटेरियल सड़कों में बनेगा। जो सड़कें बनी हैं उनकी क्वालिटी ऊंची है, तो लोग जाते हैं देश में, देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है, सटासट सड़कें दौड़ रही हैं, तो ये सारा मटेरियल वहां जाएगा। ये कोई मैं इसको जादू के जो वादे किए थे, आज हमारी पूरी दिल्ली अगर किसी के जाएंगे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। के लिए जनता को जवाब देना है केजरीवाल को, और हमारा चुनाव तो हमारी जनता लड़ रही है, क्योंकि मुझे अपनी जनता पे विश्वास है, इसीलिए हम जीते। आपसे एक सवाल और करेंगे। योगेंद्र जी, आप अभिभावक भी हैं दीपक जी के, लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत रही है, विधानसभा में नहीं जीत पाई है, तो इस बार कैसे आप इंश्योर करें? आपने कहा कि 10 में से 10 सीटें जीतेंगे इस बार। जी, मतदाताओं का मूड लो पे गया था। दीपक चौधरी जी की राजनीति, पार्टी ने उनको जो तय किया है, गायत्री जी यहाँ से पार्षद हैं, दीपक जी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, पार्षद रहे हैं यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी ने सारा एनालिसिस करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो सामने वाले लोगों से टक्कर दे सके और उनको परास्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो 10 साल का कुशासन है अरविंद केजरीवाल का, जितने वायदे किए, उनका मैं एक ही वायदे की बात करूंगा। 5 साल पहले भी उन्होंने कहा था कि किराएदारों को मैं बिजली 200 यूनिट दूंगा। 5 साल में तू नहीं दे पाया, तेरे हाथ में कोई जादू का डंडा है क्या? केवल बातों से काम नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को 5 साल का मैंडेट मिलता है। अरे आप तो ऐसे सौभाग्यशाली थे कि आपने 10 साल को आपका मैंडेट मिला। वो आप देंगे, बीजेपी देगी? बीजेपी, मैं कोई देने की बात, अभी जो मेरा मैनिफेस्टो आया है, मैं उस मैनिफेस्टो की बात करूंगा। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अभी जो मेरा मैनिफेस्टो आया है, मिनी मैनिफेस्टो, हमने 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है। उसका साथ में उदाहरण दिया है। हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वहां दे रहे हैं। पेंशन 2000 से 2500 की है। केजरीवाल साहब पेंशन नहीं दे रहे हैं। बुजुर्गों को, 70 साल वालों को, विधवाओं को, विकलांग को 2500 पेंशन दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, हम 3000 देंगे। 12 महीने में 10 महीने 500 रुपए का सिलेंडर देंगे महिलाओं को। होली और दिवाली को सिलेंडर मुफ्त में देंगे।